नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। अष्टावक्र एक महान ज्ञानी। पुराणों में महर्षि अष्टावक्र की कथा बड़ी रोचक है। अष्टावक्र का अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। अष्टावक्र का शरीर वास्तव में 8 जगह से टेढ़ा था। उनके शरीर की विकृति का कारण उनके पिता का श्राप था। यह श्राप भी उन्हें बिना अपराध के मिला था। एक दिन उनके पिता कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। एक ही स्थान पर उन्होंने अशुद्ध पाठ किया और पुत्र अष्टावक्र ने उन्हें ठीक कर अशुद्धि बतला दी। इतनी अल्प अवस्था में पुत्र को इतना ज्ञानी देखकर पिता को गर्व और हर्ष का अनुभव होना था, पर कहोड़ उग्र स्वभाव के थे। उन्हें बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया, तो पिता की गलती निकालता है, बड़ा कुटिल है, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। अष्टावक्र का शरीर उसी समय टेढ़ा पड़ गया, पर अष्टावक्र ने ज्ञान की सतत साधना की और कुछ ही समय में वह समस्त वेद शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसके पिता धन प्राप्ति की इच्छा से राजा जनक के दरबार में गए। वहां बंदी नामक एक बड़ा प्रकांड पंडित था, जो स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। वह वहां जाने वाले पंडितों से शास्त्रार्थ करता और हराकर समुद्र में डुबा देता। अष्टावक्र के पिता को भी उसने शास्त्रार्थ में परास्त किया और समुद्र में डुबा देने के लिए भेज दिया। बहुत काल पश्चात अष्टावक्र को अपनी माता से पिता के संबंध में यह रहस्य ज्ञात हुआ। वह तुरंत जनक के दरबार में बंदी से बदला लेने के लिए चला गया। जब वह राजभवन के द्वार पहुंचा तो द्वार वालों ने उसे रोका। जब उसने कहा कि मैं बंदी से शास्त्रार्थ करने के प्रयोजन से आया हूँ, तो वे हंसे और कहने लगे, तू छोकरा बंदी से शास्त्रार्थ करेगा? बड़े बड़े पंडित तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ज्ञान आयु से नहीं नापा जा सकता। मैंने वेद शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर लिया है और किसी भी पंडित से शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। छोटा पर फल वाला वृक्ष विशाल फलहीन वृक्ष से अच्छा होता है। उसकी तेजस्विता देखकर और उसकी बात सुनकर उन्होंने उसे भीतर जाने दिया। जब वह राज्यसभा में पहुंचा तो वहां बैठे पंडित उसके टेढ़े मेढ़े कुरूप शरीर को देखकर हंस पड़े। यह देखकर अष्टावक्र जनक से कहा, राजा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, पर यहाँ देखता हूँ सब चमार ही चमार बैठे हैं। इस बात से भी सब चौंक उठे। जनक ने कहा, तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यहाँ तो एक से बढ़कर एक ब्रह्मा ज्ञानी पंडित है। अष्टावक्र ने कहा, यदि यह ज्ञानी पंडित होते तो आत्मा को देखते, पर यह तो चमार की भांति चमड़े हाड़ मांस को देखते हैं। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अष्टावक्र ने जनक से कहा, मैं बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। जनक ने उसे असादर आसन दिया और शास्त्रार्थ का नियम बताए, जिसके अनुसार पराजित पंडित को समुद्र में डुबा दिया जाता था। अष्टावक्र नियम स्वीकार कर लिया। बंदी अपने ज्ञान के मद से झूमता हुआ राज्यसभा में आया और एक टेढ़े मेढ़े कुरूप लड़के को देखकर मन ही मन हंसा। शास्त्रार्थ आरंभ हो गया और अष्टावक्र बंदी के तर्कों को काटने लगा। उसके सामने बंदी के पैर लड़खड़ाने लगे। उस बालक की अखंड ज्ञान को देखकर पंडित समूह दंग रह गया। आखिर बंदी परास्त तो हो गया। अष्टावक्र जनक से कहा, राजन, शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार अब बंदी को समुद्र में डुबा दिया जाए। बंदी बहुत घबराया। वह हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। अष्टावक्र ने कहा, तूने ऐसे पंडितों को समुद्र में डुबाया है, आज तेरी बारी है। बंदी ने कहा, वह सब पंडित डुबाए नहीं गए हैं, बल्कि समुद्र के किनारे कैद रखे गए हैं। मैं उन सबको अभी बुला देता हूँ। शीघ्र ही वे पंडित राजसभा में आए। सब अष्टावक्र की जय बोलने लगे। इनमें अष्टावक्र के पिता को छोड़ गई थी। इस प्रकार अष्टावक्र ने अपने पिता को छुड़ाया। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो।
उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने उस स्थान में आकर समंगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। दोस्तों, आपको यदि अष्टावक्र की कथा अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें और कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों को जानने के लिए, कथा को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।